मन का तीसरा द्वार, वो शक्ति जो इंसान को भीतर से खा भी सकती है और उसे असाधारण भी बना सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो सुनने के बाद कई लोग रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये मन की उस परत की कहानी है जिसे प्राचीन योगी तृतीय द्वार यानी द थर्ड गेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे। मन में 3 द्वार होते हैं। पहला द्वार विचार, दूसरा द्वार भावना और तीसरा द्वार वो क्षेत्र जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से टकराता है। वो जगह जहां मन अपने नकाब उतार देता है, जहां प्रकाश भी अंधकार की तरह कठोर लगता है, जहां चेतना अपनी सबसे गहरी वास्तविकता के सामने खड़ी होती है। यही तीसरा द्वार लोगों की जिंदगी बदल देता है, कुछ को मुक्त कर देता है और कुछ को उसी क्षण तोड़कर अकेला छोड़ देता है। कुछ वहां से प्रकाश लेकर बाहर आते हैं और कुछ हमेशा के लिए अपने ही मन के अंधकार में खो जाते हैं। इसे रात में एकांत में बिना किसी रुकावट के सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके भीतर एक ऐसा द्वार खोलेगा जिसे आप चाहकर भी बंद नहीं कर पाएंगे। और हां, शुरू करने से पहले कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस तरह की गहरी, डरावनी, मनोवैज्ञानिक ऑडियो बुक सुनने की हिम्मत रखते हैं। यात्रा यही से शुरू होती है, दृश्य दुनिया से हटकर अदृश्य मन के गलियारों में प्रवेश से। यह कहानी एक साधक की है, नाम अर्द्र। एक ऐसा साधक जो दुनिया से नहीं, अपने ही मन से जवाब चाहता था। अर्द्र किसी मंदिर, किसी किताब, किसी गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं गया। वो अपने भीतर के अंधकार में उतरने का साहस लेकर हिमालय की उस जगह पहुंचा जहां किंवदंती थी कि तृतीय द्वार का मार्ग खुलता है। वहां कोई गांव नहीं था, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पत्थरों की खामोशी और ठंडी हवा की धीमी सांस। पेड़ों की डालियां हिलने पर भी आवाज नहीं आती, जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। अर्द्र ने महसूस किया, ये जगह जीवित है, ये स्थान देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके भीतर झांक रही हो। पहली रात उसने गुफा से दूर एक चट्टान पर ध्यान लगाया। आंखें बंद करते ही अंधेरे में एक झिलमिलाहट उठी, इतनी हल्की की महसूस हो, देखी ना जाए। धीरे धीरे वो झिलमिलाहट एक आकृति में बदलने लगी, लेकिन वो आकृति कोई भूत या परछाई नहीं थी। वो एक विचार थी, एक ऐसा विचार जो शब्दों में नहीं उतरता, एक ऐसा विचार जो सिर्फ अनुभव बनकर आता है। अर्द्र ने अपनी श्वास गहरी की। उसने महसूस किया मन में एक दरवाजा है जो कभी खोला ही नहीं गया, और यही तृतीय द्वार था। अर्द्र अगले दिन गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने धरती में एक पुराना जख्म खोल दिया हो। कोई रोशनी नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ अंधकार, इतना घना कि अपनी ही सांस का धुआं दिखाई दे। गुफा के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। पहाड़ की हवा जो कुछ दूर तक ठंडी थी, अचानक भारी लगने लगी, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। किंवदंती थी, जो भीतर की यात्रा का सामना नहीं कर सकता, उसके लिए बाहर का अंधकार ही पर्याप्त है। अर्द्र ने एक धीमी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा, इतना शांत कि अपने ही हृदय की धड़कन बाहर गूंजती सुनाई दे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे पत्थरों के भीतर कोई हलचल है, कभी ऐसा जैसे दीवारें सांस ले रही है। अर्द्र आगे बढ़ा। हर कदम में वर्तमान पल का भार बढ़ता गया। पहले द्वार की ऊर्जा ने उसे घेरा, विचारों का द्वार, और अचानक गुफा का अंधेरा उसके मन के अंधकार जैसा होने लगा। विचार एक एक कर उठने लगे, तेज, भारी, अनचाहे। क्या कर रहे हो तुम यहां? तुम्हें कोई सत्य नहीं मिलेगा, वापस चले जाओ। तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। ये विचार उसके नहीं थे, ये गुफा की चेतना थी। वो परीक्षण था, वो पहला पहरेदार था।
मन की नंगी परत की पहली आवाज। अर्द्र रुक गया, लेकिन सिर्फ शरीर रुका। मन अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि विचार सिर्फ आवाज नहीं थे, वे आकर्षण भी थे। हर विचार एक दिशा खींचता था, हर विचार उसे उलझाता था, हर विचार उसे उसके ही मन की भूल भुलैया में डाल रहा था। धीरे धीरे विचारों का शोर बढ़ता गया। उन्होंने अर्द्र की सांसों को प्रभावित करना शुरू किया। शरीर भारी पड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों पर बैठ गई हो। अर्द्र ने आंखें बंद की और एक कल्पनाहीन विचारीन सांस ली। कुछ पल बाद विचारों का शोर हल्का हुआ। गुफा में फिर से भयानक शांति लौट आई। अर्द्र गुफा के दूसरे भाग में पहुंचा। यहां हवा और ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उंगलियों में झंझनाहट होने लगी। लेकिन इस भाग में एक और परिवर्तन हुआ। मन भावनाओं से भरने लगा। दूसरा द्वार, भावनाओं का द्वार, खुल चुका था। भावनाएं उठने लगी, एक के बाद एक। पहले उदासी, फिर डर, फिर क्रोध, फिर अकेलापन, फिर अपराधबोध। हर भावना एक लहर थी जो अर्द्र के भीतर टकरा रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी पानी में डूब रहा है। भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वे शरीर में उतर रही थी। छाती भारी, गला सूखा, हाथ कांप रहे थे। भावनाओं की ऊर्जा इतनी वास्तविक थी कि कई लोग यही वापस लौट जाते थे। कई साधक मानते थे कि गुफा यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि भावना का द्वार मनुष्य का सबसे कमजोर बिंदु है। लेकिन अर्द्र ने महसूस किया, इन भावनाओं का कोई चेहरा नहीं है। ये भावनाएं सिर्फ उसके भीतर के अनदेखे, अनछुए हिस्सों की आवाज थी। यही वो जगह थी जहां साधक या तो टूट जाता है या स्थिर होता है। अर्द्र ने अपनी भावनाओं को भागने नहीं दिया, न दबाया, न छुपाया, न झूठे साहस से ढका। उसने उन्हें देखा, बिना किसी प्रतिरोध के। भावनाएं धीरे धीरे अपना भार कम करने लगी। और फिर दूसरी बार गुफा में मौन फैल गया। एक बढ़ता हुआ, गहरा, आत्मा को चीरने वाला मौन। अर्द्र समझ गया, अब वो तीसरे द्वार के सामने है। सबसे खतरनाक, सबसे गहरा, सबसे सत्य वाला द्वार। तीसरे द्वार की हवा अन्य किसी चीज जैसी नहीं थी, न ठंडी न गर्म। वो भारी थी, इतनी भारी कि सांस भीतर जाते ही मन में एक कंपन पैदा हो। और अंततः उसने देखा, दूर अंधेरे में एक हल्की सी आकृति, एक छाया, एक फ्रेम। पहले अस्पष्ट, फिर स्पष्ट। उस छाया का चेहरा ठीक अर्द्र जैसा था। और तभी गुफा के भीतर एक आवाज गूंजी, ये तुम हो, और तुम ही अपने तीसरे द्वार के रखवाले भी हो। अर्द्र के शरीर में कंपी दौड़ गई, क्योंकि यह सामना विचारों या भावनाओं से नहीं था। यह सामना स्वयं से था, उस स्वयं से जो बिना नकाब के था, जिसे अर्द्र ने कभी देखा नहीं, कभी स्वीकारा नहीं, लेकिन वो हमेशा उसके भीतर था। यहां से कहानी और गहरी होती है और खतरनाक भी, क्योंकि तीसरे द्वार का यह पहला संकेत था। सामना अभी शुरू हुआ था। गुफा के भीतर फैले हुए काले, गाढ़े, ठहरे हुए अंधेरे में अर्द्र का पहला सामना उस आकृति से हुआ जो भले ही छाया की तरह हल्की और धुंधली दिखाई देती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्द्र के सीने के भीतर दबाव अचानक बढ़ गया। ऐसा दबाव जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं पैदा करती, बल्कि मन की वो भीतरी परत पैदा करती है, जो इंसान को उम्र भर ये भ्रम देती रहती है कि वो खुद को जानता है, जबकि सच ये है कि मनुष्य खुद से ही सबसे ज्यादा अनजान रहता है। और यही कारण था कि जब वो आकृति धीरे धीरे अर्द्र के सामने स्पष्ट होने लगी और उसका चेहरा बिल्कुल अर्द्र के अपने चेहरे जैसा दिखाई देने लगा,
तो एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पहचान और अनजानपन के बीच की रेखा टूटकर गिर गई हो। जैसे कोई ताकत कह रही हो कि अब वो समय आ गया है जब व्यक्ति को स्वयं से भागना बंद करना पड़ेगा। गुफा में हवा स्थिर थी, लेकिन आर्द्र को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि कुछ उसके भीतर बदल रहा है। जैसे कोई ऊर्जा उसके हृदय के भीतर से उठकर सिर तक पहुंच रही हो, जैसे चेतना के भीतर का मौन खुद को उघाड़ रहा हो। और तभी वो आवाज, जो शब्दों में नहीं थी लेकिन फिर भी शब्दों से भारी थी, गूंज की तरह उसके भीतर फैल गई। तुम जिस सत्य को खोजने आए हो वो सत्य बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। और उस सत्य तक पहुंचने से पहले तुम्हें स्वयं की इस छाया से गुजरना होगा। आर्द्र ने ध्यान से देखा। वो छाया सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो सामान्य मनुष्य की आंखों में नहीं होता। वे आंखें स्थिर थी, पारदर्शी थी, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी जो आर्द्र के भीतर छिपी हुई सारी स्मृतियों, सारे अनुभवों, सारी इच्छाओं और सारी भावनाओं को बिना बोले पहचान लेती थी। ऐसा लगता था जैसे वो छाया उसे किसी अदृश्य गहराई में जाने का निमंत्रण दे रही हो। एक ऐसी गहराई जहां आत्मा के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। आर्द्र का हृदय धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसे पता था कि यही वो स्थान है जहां यात्रा कठिन होने वाली है। वो धीरे धीरे उस आकृति के सामने पहुंचा और अचानक अंधेरे में एक हलचल हुई। छाया का चेहरा और अधिक स्पष्ट होने लगा, और जैसे प्रकाश के बिना ही उसके भाव उभरने लगे हों। स्वयं को पहचानने और स्वयं से डरने के बीच की दूरी मिटने लगी। और तभी वो अनुभव हुआ, वो अनुभव जिसे प्राचीन योगी आत्मनावरण का पहला प्रहार कहते थे। ऐसा लगा जैसे छाया ने कुछ कहा हो, लेकिन होंठ नहीं हिले। जैसे वो विचार के रूप में आया हो, लेकिन विचार के पीछे कोई आवाज हो। और वो आवाज थी, तुमने जीवन भर अपने आप को वह दिखाया जो तुम बनना चाहते थे। अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम वास्तव में हो। एक क्षण के लिए आर्द्र का मन जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गया। स्मृतियों का भार उसके भीतर उठने लगा। अतीत की वे परतें जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, वे घटनाएं जिन्हें वो हमेशा भूलना चाहता था, वो सब गुफा के अंधेरे से निकलकर उसके सामने खड़े होने लगे। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्मृतियों के धूल भरे पन्नों को खोल रहा हो। सबसे पहले उसके सामने वो दिन उभरा जब उसने पहली बार अपने भीतर का डर छिपाया था। वो क्षण जब उसने किसी के सामने अपना दर्द स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। फिर वो घटना आई जिसमें उसने अपनी कमजोरी को ताकत का नकाब पहनाकर खुद को ही धोखा दिया था। और धीरे धीरे पूरी जिंदगी की छिपी परतें खुलती चली गई। आर्द्र को लगा जैसे वो अंदर से टूट रहा है, जैसे मन अपनी ही परतों के बोझ से फट जाएगा। लेकिन गुफा का मौन उसे गिरने नहीं दे रहा था। ये वही मौन था जो साधना के सबसे कठिन क्षण में साधक को संभालता है। आर्द्र ने देखा कि छाया उसके अतीत को सिर्फ दिखा नहीं रही थी, बल्कि महसूस करा रही थी। स्मृतियां सिर्फ दृश्य नहीं थी, वे अनुभव थी। वही दर्द, वही डर, वही अकेलापन, वही गुस्सा, सब वैसा ही था जैसा कभी पहली बार हुआ था। ये कोई साधारण स्मृति दर्शन नहीं था, ये वो मनोवैज्ञानिक खिंचाव था जो तृतीय द्वार की पहली परीक्षा कहलाता है। गुफा के भीतर आर्द्र की सांसें भारी होने लगी। रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, हृदय की गति तेज हो गई, और फिर छाया बोलती हुई प्रतीत हुई, तुमने जीवन भर इन भावनाओं को दबाया, और आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जब उन्हें दबाया जाता है तो वे कहा जाती है, वे यही जमा होती है, यही तुम्हारा दूसरा रूप बनाती है, यही वो ऊर्जा बन जाती है जिसे तुम समझ नहीं पाते। आर्द्र ने महसूस किया कि उसके भीतर कंपन बढ़ रहा है, लेकिन वो भागा नहीं। उसने अपनी स्मृतियों को स्वीकार करने का साहस रखा, और जैसे ही उसने स्वीकार किया, अंधकार का दबाव थोड़ा कम हुआ, मानो तीसरा द्वार अपनी पहली परत छोड़ रहा हो। पर परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई थी।
सच्ची परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। वो परीक्षा जहां छाया सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, बल्कि वो प्रश्न पूछती है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ सकता है। छाया की आंखें बदल गई। उनमें अब एक भयावह स्थिरता थी। उसने बिना शब्दों के कहा, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। वो नहीं जो तुम्हें याद है, वो जो तुमने खुद से भी छुपा रखा है। गुफा का अंधेरा भारी होकर अर्द्र के चारों ओर घूमने लगा, जैसे चेतना की दीवारें टूट रही हों, जैसे मन किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। अर्द्र ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अनुभव रुक नहीं रहा था। वो उसके भीतर उतर रहा था। गुफा के अंदर अब ऐसा लगने लगा था जैसे ये जगह किसी साधारण पत्थर या मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि जैसे ये पूरी गुफा अर्द्र के मन की कोई गहरी परत हो। मानो ये अंधेरा किसी बाहरी दुनिया का अंधेरा न हो, बल्कि खुद उसके भीतर का अंधेरा बाहर फैल गया हो। इतना घना और स्थिर कि हवा भी पत्थर की तरह भारी लगने लगी। और इसी भारी माहौल के बीच वो छाया, जो बिल्कुल अर्द्र की तरह दिखती थी, धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। जैसे कोई दर्पण बिना कांच के उसके सामने खड़ा हो और उसमें का प्रतिबिंब सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की परतें दिखा रहा हो। अर्द्र को महसूस हो रहा था कि यह सामना किसी बाहरी चीज से नहीं है, बल्कि यह सामना उसके सबसे अंदर वाले हिस्से से है। उस हिस्से से जिसे इंसान अक्सर छुपाता है, दबाता है, अनदेखा करता है, लेकिन उससे भाग नहीं सकता, क्योंकि वो हिस्सा हमारे साथ ही चलता है, हमें चलाता भी है और हमारी कमजोरियों, डर, क्रोध, टूटे हुए अनुभवों और गहरी इच्छाओं को अपने अंदर जमा करता रहता है। और आज यही हिस्सा अर्द्र के सामने खड़ा था, शांत, गंभीर और बिल्कुल स्थिर। अर्द्र कुछ पल वही खड़ा रहा। उसका शरीर हल्का कांपा, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कांपना डर का नहीं है, ये उस सच का बोझ है जिसे वो इतने वर्षों से अपने अंदर दबाकर चल रहा था। और अब पहली बार वो सच उसके सामने खड़ा था, पूरी तरह खुलकर, जैसे अब उसकी कोई परत छुपी नहीं रह सकती। छाया ने बोलने जैसा कुछ किया, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले, आवाज बाहर नहीं आई, बल्कि सीधे मन के अंदर उतरी, इतनी साफ कि किसी भी शब्द की जरूरत ही नहीं थी। अब तुम उस हिस्से के सामने हो जिसे तुमने जीवन भर नहीं देखा। अब तुम उस जगह पर हो जहां तुम खुद से भाग नहीं सकते और न वापस लौट सकते हो, जब तक खुद को पूरी तरह नहीं पहचान लेते। गुफा के अंधेरे में अचानक जैसे हवा हिल गई, मगर आवाज नहीं आई। और उन्हीं पलों में अर्द्र ने महसूस किया कि अंधेरा अब सिर्फ आसपास नहीं है, वो उसके भीतर भी उठने लगा है, जैसे उसकी सारी पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, दबे हुए भाव, अनचाहे डर, सब मिलकर एक बड़ा साया बन रहे हों। और ये साया अब उसके सामने वाली छाया में दिखाई दे रहा था। अर्द्र की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने आंखें नहीं झपकाई। उसने खुद को उस छाया के सामने स्थिर रहने दिया, क्योंकि उसे पता था कि यही सबसे कठिन पल है और यही पल उसकी पूरी यात्रा का मतलब है। तभी छाया ने बिना आवाज के कहा, तुमने अपने अंदर जितना छुपाया है, मैं वो सब हूं। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी वो बातें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं बताया, मैं वही हूं। तुम मुझे हार नहीं सकते जब तक मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। इन शब्दों के बाद ऐसा लगा जैसे अर्द्र अचानक किसी गहरे कुएं में गिर गया हो, लेकिन उसका शरीर नहीं गिरा, उसका मन गिरा। एक ऐसी जगह जिसमें कोई पकड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ घूमते हुए एहसास, यादें, भावनाएं और अधूरे घाव। सबसे पहले उसे अपने बचपन की एक घटना दिखी। वह दिन जब उसने किसी बात को लेकर खुद को दोषी महसूस किया था, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। फिर उसे वह पल दिखा जब उसने किसी से झूठ कहा था और उसे लगता था कि वो झूठ छोटा सा है, लेकिन उसने सालों तक उसे भीतर बोझ की तरह पकड़े रखा। फिर उसे वे रातें दिखी जब वो खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन किसी को बोल नहीं पाया। ये दृश्य सिर्फ दिख नहीं रहे थे, वे महसूस हो रहे थे, उसी दर्द के साथ, उसी बोझ के साथ,
उसी डर के साथ जैसे गुफा ने उसके मन के सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। अर्द्र के पैरों में कंपन होने लगा, गला सूख गया, सांस टूटने लगी, लेकिन वो गिरा नहीं। वो उस सब का सामना करता रहा, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि जितना वह दबाता है उतना ही मन उसे बांधता है। और आज पहली बार वो अपने मन की पकड़ ढीली होते देख रहा था। तभी छाया और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी आंखें अर्द्र की आंखों में समाने लगी। और अचानक उसने कहा, अब वो हिस्सा दिखाऊंगा जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा है। इसके बाद गुफा में कोई नया दृश्य नहीं उठा, कोई पुराना अनुभव नहीं आया, बल्कि एक विशाल मौन फैल गया। इतना मौन कि अर्द्र को लगा जैसे उसके ही अंदर से आवाजें बंद हो गई हों, जैसे विचार रुक गए हों, जैसे भावनाएं सो गई हों। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अर्द्र रह ही नहीं गया है। उसने महसूस किया कि वो अपनी पहचान खो रहा है, अपने नाम से दूर हो रहा है, अपने अतीत से अलग हो रहा है, जैसे वो खुद मिट रहा हो। लेकिन ये मिटना डरावना नहीं था, ये मिटना मुक्त करने वाला था। छाया बोली, स्वयं से मिलना स्वयं के टूटने के बाद ही शुरू होता है। और अचानक अर्द्र ने देखा, छाया का आकार टूटने लगा है, जैसे हवा उसे खींच रही हो, जैसे उसका शरीर रोशनी में घुल रहा हो। और जितना वो घुल रहा था उतना ही अर्द्र के भीतर हल्कापन बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में वो पूरी छाया एक हल्के शांत प्रकाश में बदल गई। एक ऐसा प्रकाश जिसे देखने पर आंखें नहीं जलती, जो तेज नहीं है, लेकिन जिसके आसपास खड़े होने पर मन की सारी उलझनें स्वतः शांत हो जाती है। अर्द्र उस प्रकाश के सामने बैठ गया। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर न कोई विचार है, न कोई दबाई हुई भावना, न कोई डर, न कोई छिपी हुई पहचान। बस एक फैलाव है, एक मौन है, एक स्थिरता है जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं। वो जान चुका था कि तृतीय द्वार खुल चुका है, और जब तृतीय द्वार खुलता है तो इंसान दुनिया को नहीं, खुद को देखने लगता है, बिना नकाब, बिना भ्रम, बिना डर। अगर आपने यहां तक सुना है, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि समझ सकूं कि आपने इस अंतिम यात्रा को सच में अंत तक महसूस किया। आज आपने एक ऐसी यात्रा सुनी जो बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाती है। वो यात्रा जिसमें रास्ते दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जाते हैं। वो यात्रा जिसमें कोई मंजिल पहले से तय नहीं रहती, क्योंकि असली मंजिल वही होती है जहां मन आखिरकार अपने बोझों को छोड़ देता है और आत्मा अपने मौन को पहचान लेती है। आपने तृतीय द्वार की उस कहानी को सुना जहां विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है, भावनाओं का भार हल्का होने लगता है, और फिर इंसान अपने उस हिस्से से मिलता है जिसे वह जीवन भर टालता रहा, लेकिन उससे कभी सचमुच दूर नहीं जा पाया, क्योंकि वो हिस्सा वही छाया है जो हर अनुभव, हर डर, हर चाहत, हर गलती के पीछे खड़ी रहती है। इस पूरी यात्रा में आपने देखा कि कैसे अर्द्र अपनी ही छाया के सामने खड़ा हुआ, कैसे उसने उन स्मृतियों का सामना किया जिन्हें कोई आम इंसान याद भी नहीं रखना चाहता, कैसे उसने उन भावनाओं को स्वीकार किया जिन्हें वो हमेशा दबाता आया था, और कैसे अंत में वो उस मौन तक पहुंचा जो किसी आवाज से नहीं बल्कि भीतर की शांति से पैदा होता है। यही वो जगह है जहां तृतीय द्वार खुलता है, उस क्षण में जब इंसान अपने बारे में सब कुछ जान लेता है, यहां तक कि वह भी जो उसने खुद से छुपा कर रखा था। इस कहानी का असली अर्थ यही है कि जब इंसान अपनी छाया से भागना छोड़ देता है, तब वो अपने भीतर की रोशनी को पहचान सकता है। और ये रोशनी किसी दिए, किसी सूर्य, किसी वस्तु से नहीं आती, ये उसी अंधकार के भीतर से जन्म लेती है जिसे हम डरकर अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं। अर्द्र ने उसी अंधकार में प्रवेश किया, उसे महसूस किया, उससे गुजरा, और अंत में उस रोशनी से मिला जो हमेशा से उसके भीतर थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था।
अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनकर यहां तक पहुंचे हैं, तो यह भी संभव है कि आपकी अपनी छाया ने भी आपको हल्के हल्के छुआ होगा।